हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिग क्लास। आज हम इस नए वीडियो में देखने वाले हैं कि रैम और रोम में मुख्य अंतर क्या होता है, जो एक कंप्यूटर की मेमोरी होती है दोनों। तो इनमें दोनों मेमोरी क्या होती है इसका पूरा डिटेल से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी का परिचय। कंप्यूटर मेमोरी का परिचय कंप्यूटर सिस्टम को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए दो अलग अलग प्रकार की प्राथमिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, जो रैम और रोम है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन सीपीसीटी में भी पूछा जाता है कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। तो प्राथमिक मेमोरी जो है रैम और रोम है। नेक्स्ट, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम होती क्या है? कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है। रैम कंप्यूटर की वह मुख्य अस्थायी कार्यक्षेत्र है जहां सक्रिय प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं। जो प्रोग्राम अभी कंप्यूटर में रन कर रहे हैं वो प्रोग्राम। अस्थायी स्टोरेज है, यानी कि वोलाटाइल है, यानी पावर यदि कनेक्ट हो, पावर यदि डिस्कनेक्ट हुआ तो इसका डेटा पूरा खत्म हो जाएगा। रीड एंड राइट, सीपीयू इससे डेटा पढ़ भी सकता है और इसमें नया डेटा लिख भी सकता है। तेज प्रोसेसिंग एप्स और गेम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत तीव्र स्पीड प्रदान करती है। वर्तमान में जो प्रोग्राम और बाकी चीजें चल रही उन सभी को तेज चलाने के लिए अच्छी स्पीड देती है। ये फ्रेंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी इस टाइप की होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रीड ओनली, केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। कंप्यूटर की क्या फिक्स्ड मेमोरी है, स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। रोम कंप्यूटर की वह फिक्स्ड मेमोरी है जो सिस्टम को चालू करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश रखती है, और सभी जो निर्देश रहते हैं वह फिक्स्ड होते हैं। स्थायी स्टोरेज है, नॉन वोलेटाइल, यानी पावर डिस्कनेक्ट होने के बाद भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। सिर्फ पढ़ने योग्य, यानी कि इसमें लिखे जो निर्देश हैं, निर्माता यानी कि जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वह इसमें एक बार जो प्रोग्राम लिख देगा वह फिक्स होगा, उनको फिर वापस से बदला नहीं जा सकता। स्टार्टअप का आधार, इसमें BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जैसे जरूरी बूटिंग सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं, यानी बूटिंग सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। दोनों के बीच मेन डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि डेटा की प्रकृति। अस्थायी, केवल चालू रहने तक, और स्थायी नॉन वोलेटाइल, हमेशा सुरक्षित, यानी कि इसमें केवल चालू रहने तक डाटा रहेगा और उसमें हमेशा सुरक्षित रहेगा। ऑपरेशन का प्रकार क्या है कि रीड और राइट दोनों संभव। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम क्या, उसका डाटा हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और रीड ओनली मेमोरी में केवल सिर्फ पढ़ सकते हैं। स्पीड, गति। अब जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसकी स्पीड हाई स्पीड, यानी अत्यधिक तेज होती है अस्थायी होने के बाद भी, लेकिन इसकी रैम की तुलना में इसकी स्पीड कम होती है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसकी अधिक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी की, जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB, और रीड ओनली मेमोरी की कम होती, जैसे 4 MB, 8 MB। मुख्य उपयोग क्या होता है कि अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, गेम एप्स रन कर रहे हैं, उनको स्मूथली चलाना और तेजी से रन करना। कंप्यूटर स्टार्टअप, बूटिंग और BIOS के लिए रीड ओनली मेमोरी का उपयोग होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि वोलाटाइल यानी कि अस्थायी। हम अस्थायी मेमोरी रैम।
हम एक व्हाइट बोर्ड की तरह हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं, तो व्हाइट बोर्ड पर क्या होता है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आप बोर्ड पर लिखेंगे। जैसे ही क्लास खत्म हुई उसके बाद आप बोर्ड पे से पूरा सब कुछ साफ कर देंगे। क्लास खत्म यानी बिजली बंद मानो आप इसको, तो सब कुछ साफ कर दिया जाता है। तो रैम लगातार क्या करता है कि नई सूचनाओं को स्टोर और रिप्लेस करती रहती, ताकि एट प्रेजेंट का जो कार्य है वह तेजी से चलता रहे। नॉन वोलाटाइल अस्थाई रोम, यह एक किताब की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि किताब की एक बार यदि छपाई हो गई तो उससे बदला नहीं जा सकता फिर, और वह हमेशा वैसी ही बनी रहती, चाहे रोशनी हो अंधेरा हो कुछ भी हो। तो कंप्यूटर बंद होने के सालों बाद भी जो रोम में जो डेटा रखा हुआ है वो सुरक्षित रहता, कभी खराब नहीं होता। नेक्स्ट फ्रेंड, कार्य प्रणाली और सीपीयू का संबंध। डेटा एक्सेस का अंतर, यानी सीपीयू क्या करता है, सीधे रैम से डेटा को एक्सेस रीड और राइट करता है। वहीं रोम के डेटा को पहले रैम में लोड करना पड़ता है, उसके बाद सीपीयू उसका उपयोग करता है। बूटस्ट्रैप लोडर, यानी जैसे आप पावर बटन दबाते हैं तो रोम में स्टोर बूटस्ट्रैप निर्देश एक्टिव होते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता ताकि कंप्यूटर शुरू हो सके। अब इनकी प्राइस की बात करें तो प्राइस में जो है रैम थोड़ी महंगी होती है, और दूसरी तरफ जो रोम की बात करें तो रोम क्या है, अपनी सीमित क्षमता के कारण काफी किफायती और सुरक्षित हार्डवेयर विकल्प है। नेक्स्ट फ्रेंड, रैम और रोम के विभिन्न प्रकार की बात करें, यानी इनके टाइप्स की बात करें तो रैम दो प्रकार की होती है। तो डी रैम, डायनेमिक रैम, यह सामान्य कंप्यूटर रैम है जिसे डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश होना। और एक सेकेंड नंबर की एस रैम, स्टैटिक रैम, ये बहुत तेज होती है जस्ट लाइक फ्लैश मेमोरी, रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती। इसका उपयोग मुख्यतः सीपीयू कैच में होता है। टाइप ऑफ रोम, रोम तीन टाइप की पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से इसको मिटाया या इसको बदला जा सकता है। तीसरी है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आधुनिक फ्लैश मेमोरी और BIOS, जहां इलेक्ट्रॉनिकली डेटा बदला जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड ये है कि अभी तक हमने जो भी वीडियो में देखा है कंप्यूटर मेमोरी का निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि रोम जो है कंप्यूटर को जगाता है, बूट करता है, स्टार्ट करता है, और रैम जो है उसे दिन भर चलाता रहता है, रन रखता है। दोनों के बिना आप आधुनिक कंप्यूटिंग की कल्पना करना संभव ही नहीं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर बताएं, और इस वीडियो में आपको रैम और रोम का जो डिफरेंशिएशन समझाया वो आसान शब्दों में बताया है, क्योंकि यह रैम और रैम में बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। CPCT एग्जाम में भी पूछा जाता है, फिर भी कितनी बार पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी उसमें कंफ्यूजन रहता ही है।